सिक्स के बच्चों के लिए आज जो नया चैप्टर है वो चैप्टर 12 है और इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, रेशियो क्या होता है? ए रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इज वन टू अदर, कि एक चीज कोई दूसरे चीज से कितना कितना गुना बड़ी है या कितना गुना छोटी है। हाउ मेनी टाइम्स कोई चीज बड़ी है या छोटी है। वी डिनोट रेशियो यूजिंग ए सिंबल। इस टाइप के सिंबल को हम यूज करते हैं, ये रेशियो सिंबल है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ मैं और बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक छोटा स्केल है और एक बड़ा स्केल है। एक 6 इंच का स्केल है, एक 12 इंच का स्केल है। तो हम ये कहेंगे 6 इंच वाले स्केल से बड़ा वाला स्केल दुगना है, या बड़े वाले स्केल से छोटा वाला स्केल हाथ आधा है। तो इस टाइप के कंपैरिजन को कोई चीज किसी से कितनी बड़ी है, इस टाइप के ऐसे कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली रेशियो को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि रेशियो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, ए अपॉन बी टाइप के फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जिसमें ए और बी दोनों नॉन जीरो नंबर हैं, यानी जीरो इनमें से कोई नहीं है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम रेशियो कहते हैं और इसे लिखते हैं ऐसे रेशियो की फॉर्म में। इसे हम लिखते हैं ए डॉट बी डबल डॉट बी। ए इसे बोलते हैं ए रेशियो बी और ए इज टू बी। देखिए बच्चों, अब ये दो चीजों, अब ये रेशियो का साइन आपने देख लिया। नई चीज ये है यहाँ पर कि ये रेशियो का साइन आ गया। अब इसमें फर्स्ट टर्म को हम एंटेसिडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म जैसे बी है इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो आपको उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं एज की। अब हम कंपैरिजन किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। रुपए से रुपए का निकाल सकते हैं, लंबाई से लंबाई का निकाल सकते हैं, वेट से वेट का निकाल सकते हैं, एज से एज का निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से डिस्टेंस से डिस्टेंस का निकाल सकते हैं, स्पीड से स्पीड का निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का रेशियो निकाला जा सकता है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल। लेट द एज ऑफ ए गर्ल इज 12 ईयर्स एंड फादर्स एज इज 36 ईयर। तो बच्चों नेचुरली बेटी की उम्र 12 ईयर्स है और उसके फादर की उम्र 36 ईयर है। तो बेटी से ये फादर 3 टाइम्स बड़ा है। कंपेयर कर लिया हमने आपको। तो ये इस कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं और इसे लिखते कैसे हैं? 12:36। बच्चों एक चीज और समझने वाली बात है इसमें कि अगर डॉटर टू फादर रेशियो लिखना है तो हम 12:36 लिखेंगे, और फादर टू डॉटर अगर रेशियो लिखना है तो 36:12 लिखेंगे। इसे आप ध्यान रखिए, ये सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसा रेशियो पूछा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, वैसे हम इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो निकालने में क्या होता है बच्चों? या तो हम किसी चीज को किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट रेशियो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेशियो है कि इनको भी जो है जैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो उसको या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट रेशियो निकल आता है। अब देखिए इस एग्जांपल का हमने निकाला है 12:36 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है कि 12 से दोनों को डिवाइड कर दिया। 12 1 जा 1, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो एक तो रेशियो ये हो गया 1:3। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो भी है। दूसरा, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24, 36 2 जा 72, ये भी इक्विवेलेंट रेशियो है। और 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 12 को 36 को, तो 18:54 भी इक्विवेलेंट रेशियो है, एंड सो ऑन। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को करते थे, रेशियो भी उसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में किए जा सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए? द रेशियो ए इज टू बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए और बी इज 1। अगर इन दोनों ए और बी या दो नंबर जो भी गिवन है जिनका रेशियो हम निकाल रहे हैं उनका एचसीएफ अगर एक आ जाता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। दूसरे तरीके से अगर समझना है तो डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। जैसे 12/36 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3 आई थी। उसी तरीके से क्या हुआ, 1/3 के बाद ये दोनों नंबर 1 और 3
किसी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। और ए एंड बी कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाई ए सेम नंबर, यानी डिवाइड करते चले जा रहे हैं तो फर्दर किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो पाए तो वो फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दोनों तरीके से ये एक्सप्लेन की जा सकती है। अब आप बच्चों नोट करिए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर इन द सेम यूनिट। बच्चों रेशियो निकालने के लिए हमेशा हमारे पास सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे अभी हमने फादर की एज और डॉटर की एज का निकाला था, दोनों की यूनिट ईयर्स में, एज जो है ईयर्स में डिफाइन की जाती है, तो यानी कि यूनिट क्या थी, 12 और 36 की ईयर्स थी। ऐसे ही रुपीज रुपीज, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखिए अगली एग्जांपल में मैंने दी है, इसमें सेंटीमीटर और मीटर कर दिया। हम इस क्वांटिटी का एज सच रेशियो नहीं निकाल सकते, हमको ये मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब देखिए रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर हमने कैसे निकाला है। 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर कर लिया, 1.5 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। और रेशियो निकालेंगे तो इसे 90 अपॉन 150 कर दिया, और इसे सिंप्लीफाई करके ये 3/5 आया, ये लोएस्ट टर्म है, तो ये रेशियो 3:5 हो गया। अब देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी आपको सेंटीमीटर बनाना है। अगर यहाँ पैसे हैं तो यहाँ रुपीज है, तो दोनों को पैसे बनाना है। तो सेम यूनिट्स को का हमेशा रेशियो निकाला जाता है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ रेशियो, बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपैरिजन भी आपने फ्रैक्शंस का किया था। कंपैरिजन करने के लिए आपने कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे, लाइक फ्रैक्शन मेथड, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। एलसीएम मेथड भी आपने किया था, और क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड भी किया था। वही इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में एप्लीकेबल है उसी तरीके से। देखिए यहाँ मैंने कंपेयर करके दिखाया, कंपेयरिंग 5:6 एंड 3:4। हमने कैसे लिखते हैं कंपेयर करने पे, 5/6 3/4 मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका 12 कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 5/6 12 हो गया। और दूसरे नंबर का 3/4 का डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बच्चों डिनोमिनेटर सेम होने पे ये जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा या वही रेशियो बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये बड़ा है ये छोटा है, इसे कैसे लिखेंगे, 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। अब देखिए एक बच्चों और एग्जांपल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। देखिए इस टाइप का बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उसमें ये दिया हुआ 14/21 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन बॉक्स। अब देखिए इस बच्चे ज्यादातर इसे अपने आईक्यू से तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वो क्या करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है एग्जैक्टली, ये तो आईक्यू मेथड है, और अगर इसका तरीका आप और समझ लीजिए किस तरीके से इसे लिखा जाता है। हम लिखेंगे लेट 14/21 जो पहला नंबर है इक्वल टू जो बॉक्स है वहां x लिख लीजिए, x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 21 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 21x आ जाएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 आ जाएगा। तो अभी लीनियर इक्वेशंस हमने पिछले वीडियो में बताई थी, ये उस टाइप की ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो 21x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42/21 इक्वल टू 2, ये 2 आ गया। अब इस बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, 2 करना है। आपने आईक्यू मेथड से अपने आप जैसे मन में कैलकुलेट करके कर लेते हैं तब भी 2 आया, और इस तरीके को और सीख लीजिए, इससे भी 2 आएगा। अब देखिए ये बॉक्स 2/3 आ गया। अब हमें नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट आप आईक्यू से क्या करेंगे, 2 3 या 6 है, 3 3 या 9 लिख देंगे आप। लेकिन तरीका क्या है, अगेन लेट ये 2/3 आ गया, अगेन लेट 2/3 इक्वल टू 6/बाई। इस बॉक्स में हमने एक वेरिएबल लिख दिया बाई। वेरिएबल लिखने से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2/, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 3 जा 12, तो 2/, इक्वल टू 6 3 जा 18, 2/, इक्वल टू 18, देन बाई इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। तो इस बॉक्स में जो अभी आपने आईक्यू के थ्रू अपने आप 1 मिनट में निकाल दिया था, 1 सेकंड में 9,
वो इस तरीके से निकालना है, तो ये आ गया 9। हैंस 14/21 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 6/9। अब अगली प्रॉब्लम्स देखिए, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोलती है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड देयर सम इज 164, फाइंड द नंबर्स। बच्चों दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, नंबर नहीं दिए हुए, और उनका सम दिया हुआ है 162, तो हमें ये बताना है वो नंबर कौन कौन से हैं। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो लेट द नंबर बी 5x एंड सेकंड नंबर, अगर एक नंबर को हम 5x मान लेते हैं तो दूसरा नेचुरली 4x हो जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर हो गया 4x अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों का सम, ये दोनों नंबर हो गए, इनका सम देखिए 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों का सम 162 है। तो एक नंबर मेरा 5x माना है, दूसरा मैंने 4x माना है, इन दोनों का 162 सम हो गया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, ये आ गया 9x इज इक्वल टू 162 और x इज इक्वल टू 162/9। ये कितना आता है, x इज इक्वल टू 18। तो बच्चों ये x की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था वो x 18 आया। अब हमें नंबर बताना है, क्योंकि हमारा पहला नंबर था 5x हमने एज्यूम किया था, तो पहला नंबर हो जाता है x, हमारी वैल्यू 18 आ रही है, तो 5x हो जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 90, और दूसरा नंबर है हमारा 4x, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 72। बच्चों उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप चेकिंग करके देख सकते हैं इसको कि हमारा सम 162 आ रहा है कि नहीं, जो हमारा आंसर आया है इसका सम 162 है कि नहीं, ये चेकिंग होती है इसकी कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए 2 7 9 या 16, तो 162 इसका सम आ गया। अब देखिए अगली एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड रुपीज 1200 अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये रेशियो के क्वेश्चन हैं बच्चों, इसी टाइप के आते हैं। हमें 1200 रुपये को A और B और C नाम के 3 बच्चे हैं, या कोई वो है कोई भी पर्सन है ABC के नाम से, हमें 2 और 3 और 5 के रेशियो में इतने रुपए को बांटना है। देखिए अब हम इसमें भी हम एज्यूम कर लेंगे कि सपोज अकॉर्डिंग टू रेशियो सपोर्ट A गेट्स 2x रुपीज, 2 रेशियो है तो हमने 2x रुपीज मान लिया, और B गेट्स 3x रुपीज एंड C गेट्स 5x रुपीज। तो वेरिएबल में हमने तीनों रेशियो के रुपए निकाल दिए कि ये इसको 2x मिलने, इसको 3x मिलने, 5x मिलने। अब इनका टोटल सम कर दिया हमने, तो ये टोटल सम आया 10x। वेरिएबल में हमारा सम कितना आ रहा है 10x, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास कितनी मनी है वेरिएबल के हिसाब से 10x, तो हम क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू 10x, हमारे पास टोटल मनी कितनी है 1200 रुपये, 1200 रुपीज। तो हमारा वेरिएबल 10x इज इक्वल टू 1200 हुआ कि नहीं, 1200 रुपीज। तो ये आप समझ गए होंगे, वेरिएबल में 10x जो है रुपीज में 1200 के बराबर है, तो x की वैल्यू 120 रुपीज आ गई। अब देखिए बच्चों x की वैल्यू 120 रुपीज आने से अब हम हर एक इंडिविजुअल का जो है शेयर निकाल लेंगे। A को कितना मिलता है 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x हमारा 120 है, तो ये हो गया 240। B को कितना मिला 3 मल्टीप्लाइड बाई 120 360 मिला। C को कितना मिला 5x था उसको, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 120 600 मिला। अब बच्चों चेक करने के लिए, अब पता नहीं ये सही होगा कि नहीं आंसर, तो चेक करने के लिए हमने क्या किया 240 प्लस 360 ये 600 हो गया, और 600 में ये 600 और मिला देना है, तो 1200 हमारा रिक्वायर अमाउंट आ गया, और ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ध्यान से और पढ़िए इसे, इस वीडियो को देखिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। बच्चों ये क्वेश्चन जरा सा अलग हटके है, लेकिन रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए स्पीड क्या होती है, हमेशा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो स्पीड बस की निकाल ली, ये आया 128 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, तो इसकी बस की स्पीड है हमारी 64 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से ट्रेन की स्पीड आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है बस की कम है। अब इसका रेशियो बताना है, तो हम मैंने रेशियो यहाँ बस टू ट्रेन का बताया है, तो बस का पहले लिखेंगे 64 किलोमीटर पर आवर,
ट्रेन का नीचे लिखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर ऊपर वाला और किलोमीटर पर आवर नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो ये रेशियो फ्रैक्शन में आ गया 64/80, और इसे मैंने 16 से डिवाइड कर दिया। 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80, तो ये रेशियो आ गया 4:5, 4/5 और 4:5। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सबसे बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो बच्चों ये है कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। देखिए यहाँ यूनिट थी, यहाँ यूनिट थी, क्योंकि ये कट जाती हैं, इसलिए रेशियो में कभी कोई यूनिट नहीं आती, ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ कहीं आपने अगर लिख दिया किलोमीटर पर आवर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आगे वाली एक देखते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली। ये कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, इससे भी अलग ये प्रॉब्लम है। इसे देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज ₹1520। अब देखिए रेशियो इनकम टू सेविंग, ये इनकम है ये सेविंग है, और एक्सपेंस में पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का, और सेविंग दे रखी है। अब देखिए सेविंग, अगर ये इनकम 11 है तो सेविंग हमारी 2 है, फिर हमें इसमें अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा कि अगर मैं इसे 11x मान लूँ, इसे 2x मान लूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा। ये इनकम है, ये सेविंग है, तो मेरे एक्सपेंसेस आए 11x माइनस 2x। देखिए लेट अकॉर्डिंग टू द रेशियो इनकम भी 11x, द सेविंग इज 2x, इट इम्प्लाइज दिस 11x माइनस 2x इज इक्वल टू 9x इज माई एक्सपेंडिचर, फैमिलीज एक्सपेंडिचर आर 9x। अब देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। इफ द सेविंग इज 2x, फैमिलीज एक्सपेंडिचर आर 9x। ये 9x बच्चों कहीं से भी नहीं आया, ये हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाला है, क्योंकि इनकम और सेविंग दे रखी है, ये इनकम ये सेविंग, एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमने ये इस तरीके से एक्सपेंसेस निकाल लिए। सेविंग इज 2x, फैमिलीज एक्सपेंडिचर आर 9x। इफ द सेविंग इज 1, यूनिटरी मेथड से, द एक्सपेंडिचर आर 9x/2x। अगर आपकी इफ द सेविंग जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द सेविंग इज ₹1520, तो ये हो गया 9x/2x इंटू 15 इंटू 20। ये कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो हमारी ये आएगा, ये एक्सपेंडिचर फैमिली के आएंगे ₹6,840। बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में हम जो है प्रोपोर्शन को देंगे।